गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज देखेंगे ए सखी इस कविता के प्रश्न उत्तर और आप उसके संजाल पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न उत्तर हम देखेंगे आज, क्योंकि हमने डॉक्टर का अपहरण इसके प्रश्न उत्तर वगैरह पूरा देख लिया है, स्वाध्याय पूरा हो गया है, तो आज हम इसका देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, आकृति पूर्ण कीजिए। सूचनाओं के अनुसार पद्यांश पढ़कर आकृति पूर्ण कीजिए। आपको प्रश्न लिखना है ये नोटबुक में, क्योंकि किताब में स्वाध्याय में दिए नहीं है, तो जैसे मैं बोलूँगी वैसा आपको लिख लेना है। ठीक है, फोटो आएगा आपके पास में, उसी के हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है उसके। ठीक है, तारे का आने जाने का ढंग। तारे का आने जाने का ढंग। तारे कब आते हैं और कब नहीं आते ये देखना है हमको। तो दो प्रकार के उत्तर लिखना है उसका, रात के समय और भोर होने पर। कब कब आते हैं तारे? रात के समय पर आते हैं और भोर होने पर चले जाते हैं। तो हमको किताब में से पहला स्टांजा दिखाए, रात के समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो कब आते हैं वो? सुबह के समय पर वो आते हैं, लुप्त हो जाते हैं, रात के समय पर वो आते हैं। जब आते हैं तो क्या होता है? चमकते हुए तारे के रूप में आना। रात के समय कैसे आते हैं वो? चमकते हुए तारे के रूप में आते हैं। और भोर भये, सुबह के समय, भोर भये भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना। भोर यानी सुबह, सुबह के प्रकाश में लुप्त हो जाना। ये दो वहाँ पर आपको लिखना है। समझा क्या? तारे का आने जाने का ढंग, रात के समय भोर होने पर, चमकते हुए तारे के रूप में आना। कब आते? रात के समय पे चमकते हुए तारे के रूप में आते, और सुबह कब चल जाते? भोर होने पर वो चले जाते हैं। क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। ठीक है, अब दूसरा देखो, ढोल का गुण। ढोल का गुण कैसा है? इसी में दिया हुआ है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। तो प्रश्न पूछा आपको, ढोल का गुण, तो क्या है उसका गुण? मीठे बोल। क्या है उसका गुण? मीठे बोल। ठीक है, समझ में आया? अब तीसरा स्टांजा देखेंगे, उसका प्रश्न, लोटा होता है ऐसा। लोटा होता है ऐसा, कैसा होता है लोटा? जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। कैसा है लोटा? मन का भारी और तन का छोटा। दो ऑप्शन दिए हुए, दोनों में लिखना आपको, मन का भारी और तन का छोटा है। समझ में आया? ये हो गया 3 स्टांजे तक के आकृति पूर्ण कीजिए करके। ठीक है, अब मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। मुकरी बोले तो जो यहाँ पे स्टांजा दिया है उसको मुकरी कहा जाता है। अब अपने को देखना है तारा, तारे की क्या विशेषताएं होती है। तो पहले लाइन में हमने देखा, रात के समय वह मेरे आवे। कब आता है तारा? रात के समय तारा चमकता हुआ आता है, और जिस समय सुबह होने आती है तब वह उठकर चला जाता है, भोर में चला जाता है। इतना लिखना है आपको, रात के समय आता है और भोर होते ही चला जाता है। ये हो गया तारे की विशेषता। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है ढोल। ढोल का क्या है? कब आता है ढोल? कब बजते हैं? शादी के समय आवश्यक समझा जाना। ढोल कब होना हमको? शादी के समय पे। महत्व है उसका कि शादी के समय पे जब वो नहीं होता है तो शादी है ऐसा लगता ही नहीं है। तो शादी के समय आवश्यक समझा जाना। ठीक है, अब तीसरा दिया है लोटा। लोटा क्या है? पानी जब मैं मांगू जल तब उसके अंदर भर कर लाता है वो। तो हम क्या लिखेंगे? मांगने पर जल भर लाने वाला। क्या है? मांगने पर जल भर कर लाने वाला कौन होता है? लोटा होता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। पहला आकृति पूर्ण कीजिए, उसके अंदर 3 प्रश्न दिए आपको। उसके बाद में मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तारा, ढोल और लोटा, तो ये तीनों के आपको
शब्द और इसकी विशेषताएं लिखना है। तारा कैसा होता है? रात के समय में आता है और भोर होते ही चला जाता है। ढोल शादी के समय आवश्यक समझा जाने वाला। और लोटा मांगने पर जल भर के लाने वाला। समझ में आया क्या? ये इस प्रकार ये 3 प्रश्न आपके हुए। उसके बाद में इसी में कही है इसके शब्दार्थ दिए। रात समय मेरे आवे, पहले जो पैराग्राफ है 3 तक, तन का भारी मन का छोटा, ये जो 3 दिए हुए हैं इसके अंदर ढोलक आए हुआ है ना। तो आपको ढोलक की उपयोगिता के बारे में 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार लिखना है। ढोलक का आया इसमें वर्णन कि कब आता है ढोलक, उसके बोल कैसे होते हैं, जिस दिन शादी होती है यदि ढोलक नहीं होते तो हमको मज़ा नहीं आता है और उस दिन हमको दूसरा कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। तो आपको ढोलक की विशेषताएं इस पर आपको 4-5 लाइना लिखना है। समझ में आ रहा? मैं आपको एक बार फिर से शब्दार्थ में के शब्द बता देती हूँ इसमें के। रात के समय मेरे आवे, भोर भयवा घर उठी जावे। भोर यानी तड़के सुबह के समय, जावे यानी जाता है, जावे यानी जाता है। यह अचरज सबसे नारा, अचरज यानी आश्चर्य, अचरज यानी आश्चर्य। ए सखी साजन ना सखी तारा। उसने क्या बोला? सखी साजन है क्या तेरा? नहीं, साजन नहीं है, वो क्या है? वो तो तारा है। वह आवे तब शादी होए। कौन? ढोल। उस दिन दूजा और न कोई, और दूसरा उस दिन हमको कुछ भी पसंद आता नहीं। मीठे लागे वाक्य बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। वाक्य यानी उसके, वाक्य यानी उसके बोल हमको बहुत मीठे लगते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे। जब भी मैं मांगता हूँ तो उसके अंदर पानी भर कर लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन यानी गर्मी, मेरे मन में जो प्यास लगी है वो प्यास बुझाने का काम करता है। कैसा है? मन का भारी है और तन का छोटा सा है। छोटा लोटा होता है ना, लोटा कोई खूब बड़ा नहीं होता। तो तन का भारी और मन का भारी, तन का छोटा। तन का एकदम छोटा होता है और मन का बड़ा होता है वो। और ए सखी साजन, सखी साजन है क्या वो? नहीं, साजन नहीं है। क्या है वो? वो तो लोटा है। क्या बोल रही वो तो लोटा है। तपन यानी गर्मी। भारी, यहाँ पे भारी का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम? बड़ा। और तन यानी शरीर। समझ में आया ये पूरा स्टांजा? पहले 3 स्टांजे के अंदर अपन ने ये देखा कि इसके आपको मुकरिया के अर्थ लिखना है और तीनों स्टांजों के अर्थ भी आपके नोटबुक में आना चाहिए। उसके बाद में इसके ऊपर जो आपको कृति पूर्ण कीजिए वो आकृति पूर्ण करना है। और जो स्टांजा दिए हुए, जो आपको पद्य दिए हुए, उसके ऊपर गद्य दिए हुए, उसके ऊपर आपको उसके प्रश्न दिए, वो प्रश्न के उत्तर लिखना है, विशेषता वगैरह। और जो नीचे वाला प्रश्न है पद्यांश में का, उसके अंदर आपको ढोलक की उपयोगिता इस विषय पर 6 से 8 वाक्यों में आपके विचार लिखना है। समझ में आया क्या? तो पहला 3 स्टांजा पहले इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद में आगे के देखेंगे। ओके, समझ में आया? तो इतना नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से आपको लिखना है ताकि आपके एग्ज़ाम के समय आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, गुड मॉर्निंग।